तो दोस्तों क्या हुआ, साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदरों को लेकर एक कमरे के अंदर डाल दिया जो एक प्रजाति के होते हैं, और उस कमरे में एक सीढ़ी को लगा दिया और सीढ़ी के सबसे ऊपर एक केले के गुच्छे को लटका दिया। जब 5 बंदरों में से जब एक बंदर उस केले को देखता है, जैसे वह सीढ़ी पर चढ़ता है, जैसे ही केले को पकड़ने को होता है, साइंटिस्ट उस पर पानी की बरसात कर देते हैं। वो बंदर नीचे उतर आता है। अब दूसरा बंदर यही ट्राई करता है, जैसे वह सीढ़ी पर चढ़ता है तो जैसे ही केले को पकड़ने को होता है, साइंटिस्ट उस पर पानी की बरसात कर देते हैं और वो नीचे उतर आता है। इस तरीके से 5 बंदर यही करते हैं, जैसे वे चढ़ते हैं तो केले को पकड़ने को होते हैं, साइंटिस्ट उन पर बरसात कर देते हैं, नीचे उतर आते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनमें से जो एक प्रजाति के होते हैं उनमें से एक बंदरों को निकालकर दूसरी प्रजाति के बंदरों को डाल देते हैं। तो जैसे ही दूसरी प्रजाति का बंदर उस केले को देखता है तो उस केले की ओर दौड़ता है, तो बचे हुए जो 4 बंदर थे तो क्या करते हैं, उस बंदर को उतार कर सीढ़ी से मारते हैं। तो उस बंदर के समझ नहीं आता कि आखिर ये हमको मार क्यों रहे हैं। तो वह बंदर दोबारा से ट्राई करता है, जैसे वह सीढ़ी पर चढ़ता है तो साइंटिस्ट अब की बार वर्षा नहीं करता है, बल्कि जो 4 बंदर होते हैं उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और आकर नीचे गिरा देते हैं और मारते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करता है, उनमें से भी वो पुराने प्रजाति के जो बंदर थे उनमें से एक को निकाल लेता है, दूसरी प्रजाति को डालता है। जैसे ही दूसरा प्रजाति वाला बंदर उस केले की तरफ देखता है तो वह सीढ़ी पर चढ़ता है, तो जो 4 बंदर थे उनमें दूसरी प्रजाति का भी शामिल था जो उसको मारा जा रहा था। अब वो बंदर जो चढ़ता है उसको भी लोग मारते हैं खींचकर, तो वो भी उसके समझ आ जाता है वो बंदर के कि इस सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे तो ये मारेंगे, यानी कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट उन 5 बंदरों को बदल देता है, यानी कि जो पहले प्रजाति के बंदर थे उसकी जगह दूसरे प्रजाति के 5 बंदरों को डाल देता है। तो जो दूसरी प्रजाति के 5 बंदर आ गए थे, अगर वो चाहते तो फल को खा सकते थे, क्योंकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश नहीं हो रही थी। तो इसी तरह हम लोगों के साथ भी होता है। प्राचीन काल में कोई प्रथा चली आ रही होती है जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, और उस रीजन के खत्म होने के बाद भी कुछ लोग उस प्रथा को करते आ रहे होते हैं, इन बंदरों की तरह। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके पीछे का रीजन जान लीजिए कैसा है। आप दूसरों की बातों में ना आइए। जो लोग कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है वो सही कर रहे हैं इन बंदरों की तरह। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।